ईरान की चौतरफा घेराबंदी एक तरह से हो गई। अब दोनों तरफ से सायोप्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध वो छिड़ गया है। कल ईरान में लाखों लोगों के घर पे उनके फोन पर एक मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक मैन ऑफ एक्शन है, प्रतीक्षा करो। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो कहते हैं वो करते हैं, उनके एक्शन का इंतजार करो और अब देखो क्या होता है। संकेत क्या था? संकेत साफ था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान में कुछ बड़ा करने वाले हैं और ईरान के लोगों को यह बताया जा रहा है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, यह जो मैसेज था यह अंग्रेजी में नहीं, यह फारसी भाषा में था। एक साथ लाखों मोबाइल फोन पर भेजा गया था। भेजने वाले का फोन नंबर गुप्त था। इस खबर की पुष्टि ईरान के अधिकारियों ने कर दी है। ईरान में इंटरनेट की पाबंदी है, लेकिन टेक्स्ट मैसेज सिस्टम को हैक किया गया या स्पूफ किया गया और स्पूफ करके यह मैसेज भेजा गया। तो ये आपको ईरान की टेक्नोलॉजी पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी या यूं कहे इजराइल की टेक्नोलॉजी की बढ़त को दिखाता है। आइए अब हम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि बल्क में ये मैसेज कैसे भेजे गए और इनके पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के संदेश भेजे गए थे। आपको याद होगा इससे पहले हिजबुल्लाह पर जब ऑपरेशन हुआ था तो लेबनान में इस तरह के मैसेजेस भेजे जा चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो एसएमएस की स्पूफिंग है यह बहुत कठिन नहीं है। जो सेंडर है वो अपनी आईडी को फेक कर सकता है, बल्क एसएमएस भेज सकता है, क्योंकि बल्क एसएमएस के कई गेटवेज होते हैं। उसका इस्तेमाल करके इस तरह के मैसेजेस को भेजा जाता है। क्या मैसेज है ये? एसएमएस स्पूफिंग से बल्क मैसेज भेजे गए जिसमें उन्होंने कहा ट्रंप इज अ मैन ऑफ एक्शन, वो कार्रवाई करेंगे, इंतजार करो। ईरान का जो इंटरनेट है वो बेहद कंट्रोल रहता है, लेकिन एसएमएस तो जो हैं वो अलग अलग नेटवर्क से जाते हैं, सेलुलर नेटवर्क पर चलते हैं और उसे पूरी तरह से सरकार ब्लॉक नहीं कर सकती। या तो वो पूरा इंटरनेट ही एसएमएस सर्विस ही बंद कर दे, लेकिन अगर एसएमएस सर्विस चल रही है तो स्पूफिंग आसान हो सकती है। तो इसका मकसद क्या था? इजराइल या अमेरिका, दोनों में से किसी का एक खेल है। संभावना बहुत ज्यादा है, टाइमिंग इसकी परफेक्ट है। ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील का एक अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में नौसैनिक और वायुसैनिक जमावड़ा बढ़ा भी दिया है। दूसरी तरफ ईरान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में जो एसएमएस है और जो बल्क एसएमएस है वो एक बड़ी मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भाग लगता है। इससे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ जाता है और ईरान की जो रिजीम है वो प्रेशर में आ जाती है कि ट्रंप अब किसी भी वक्त कोई भी बड़ा एक्शन कर सकते हैं।